हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो भी 27 डेट को चैप्टर 9 की JEE नीट की एग्ज़ाम हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। देन जस्ट रीड इट आउट द क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज रे is incident at a angle 38 degree with the mirror. The angle between normal and reflected ray is। इसका मतलब कि अगर इसका डायग्राम सोचे हम तो ये कोई भी एक मिरर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे is incident at angle 38 degree with the mirror। मतलब ये एंगल हमें दे रखा है 38 डिग्री और हमें करना है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज, तो दिस इज कॉल्ड अवर रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस आर सेम। तो ये एंगल भी अगर हम कैलकुलेट कर दे तो मिलेगा। तो फ्रॉम डायग्राम वी कैन से दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो जैसे हम बोले कि 90 माइनस 38 कर दे, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होगा। तो 90 माइनस 38 करो, वो मिलेगा हमें 52 डिग्री। Then option A, second one, in vessel of 2D depth, half portion is filled with the liquid of refractive index mu1 and half is filled with the refractive index of mu2. Bottom of the vessel will be viewed at dash depth if it's in normally। मतलब इसका डायग्राम अगर हम सोचे तो कुछ ऐसा कि ये कोई भी एक वेसल जिसमें हाफ पोर्शन में बोला हुआ है, द टोटल डेप्थ इज 2D और हाफ में हमें बोला है एज ए D। हाफ में एक mu1 बोलो, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2। कुछ भी ऐसे तुम ऊपर नीचे कोई भी रख सकते हो, ऐसे mu1 एंड mu2। तो हमें करना है कि बॉटम ऑफ द वेसल व्यूड एज डैश डेप्थ। तो यहाँ पर इन दोनों को हम सेपरेट कर देंगे। मतलब हमारे पास फॉर्मूला है HI/HO इज इक्वल टू ईटा ऑब्जर्वर अपॉन ईटा ऑब्जेक्ट। अगर इसी का रेफरेंस ले तो ऑब्जर्वर इज़ इन रेयर मीडियम, मतलब एयर में 1। अब ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट के लिए हम बोल देंगे mu1 करे, तो उसके लिए जो HO होगा वो हमारे लिए D। मतलब फर्स्ट के लिए लिखे HI/D इज इक्वल टू 1/mu1। देन व्हाट अबाउट HI? इट इज़ D/mu1। The similarly सेकंड के लिए अगर हम डायरेक्ट बोल दें अब HI डैश, दैट इज D/mu2। तो दोनों का ऐसे हमें इमेजनरी जो अपेरेंट डेप्थ मिला है उसको ऐड कर दो, क्योंकि ये इतना ऊपर मिलेगा, ये इतना ऊपर मिलेगा। तो D/mu1 प्लस D/mu2 दैट इज D कॉमन ले लो, 1/mu1 प्लस 1/mu2 दैट इज ऑप्शन C। नंबर 3, कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ 3 डिफरेंट मटीरियल्स। हमें डायग्राम गिवन है कि ये कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस and made up of 3 different materials। 3 different material दिए।
हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स eta1, eta2, eta3 कंसीडर करो एंड वी नो द इक्वेशन ऑफ द फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू eta2 माइनस eta1 अपॉन eta1 1/r1 माइनस 1/r2। देन फोकल लेंथ मतलब कहाँ पर जो इमेज मिलेगी दैट इज डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितने मीडियम से उतनी इमेजेस हमें मिलेगी, जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी फोकल लेंथ, जितनी फोकल लेंथ उतनी इमेज मिलेगी। तब यहाँ पर 3 डिफरेंट मीडियम, देन वी कैन से 3 images कैन बी फॉर्म। देन ऑप्शन सी। नंबर 4, a ray of light converts distance d in time t1 in air and distance 10d in time t2 in another medium, then critical angle for the medium is। हमें बोल रखा है कि एयर में d डिस्टेंस कवर कर रहा है इन टाइम t1 और दूसरा मीडियम बोला है जिसमें 10d डिस्टेंस कवर किया है in time t2 and our interest to calculate critical angle। तो critical angle से रिलेटेड उसकी इक्वेशन सोचो। तो critical angle की हमारे पास इक्वेशन है sin c is equal to 1/eta। That's why we can say, and we know that eta is equal to c by v, therefore it is v upon c, it is inversely proportional। अब ये बोलेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो ये बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। therefore अगर हम सोचें तो sin c is equal to v upon c। अब वेलोसिटी मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये मीडियम के लिए, नीचे एयर के लिए। तो मीडियम में कितना डिस्टेंस 10d, टाइम t2, एयर में कितना d, टाइम t1। अगर इसको हम प्रॉपर लिख दें तो ये d कैंसल, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, देयरफॉर इट इज 10 t1 अपॉन t2 एंड क्रिटिकल एंगल चाहिए, देन c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10 t1 अपॉन t2। तो 10 t1 अपॉन t2 इज ऑप्शन बी। Okay, now the next number 5. Just read it out the question. The plane mirror is moving towards to you at 5 centimeter per second. You can see the image in it, so that how much speed of the image moves towards to you। अगर हम सोचें डायग्राम के हिसाब से तो ये सपोज प्लेन मिरर, you are standing here and the mirror is moving towards to you with 5 centimeter per second। then your image also moving in opposite direction। जैसे तुम ऑब्जर्व करोगे कि मिरर तुम्हारी साइड आ रहा है तो इमेज भी ऐसे उसके ऑपोजिट में आ रही है, तब ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, देन इमेज जो होगी वो भी हम बोलेंगे -5 सेंटीमीटर पर सेकंड। देन द रिलेटिव स्पीड, अगर हम करें तो वो हो जाएगी 5 + 5 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड दैट इज ऑप्शन सी। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, lateral magnification of an object by spherical mirror is 0.3 if focal length of the mirror is 30 centimeter, then find the
टाइप ऑफ द मिरर। यहाँ पर हमें लेटरल मैग्निफिकेशन दे रखा है और हमें फाइंड करना है टाइप ऑफ द मिरर। तो टाइप ऑफ द मिरर से रिलेटेड हमारे पास मैग्निफिकेशन की इक्वेशन है कि m इज इक्वल टू f बाई f माइनस यू। एंड सेकंड इक्वेशन अगर हम सोचें देन इट इज़ f माइनस v अपॉन f। यहाँ से हमें दोनों का सॉल्यूशन करना है। हमें मैग्निफिकेशन दे रखा है 0.3, फोकल लेंथ हमें दे रखी है 30, देन 30 माइनस u। इसका सॉल्यूशन करो तो यहाँ पर अगर इसको हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लाना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 30 माइनस यू और 30 अपॉन 0.3 को रिप्लेस कर दो क्योंकि वो ईजी रहेगा। तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100, 30 माइनस यू, देन माइनस यू इज इक्वल टू 70, u इज इक्वल टू माइनस 70 सेंटीमीटर। एंड यहाँ से करें तो ये 0.3, ये होगा 30 माइनस v अपॉन 30, तब 30 माइनस v को सब्जेक्ट करोगे तो 0.3 इंटू 30, ये हो जाएगा 9। द माइनस v इज इक्वल टू 9 माइनस 30, तो 9 माइनस 30 मतलब माइनस 21, तो v होगा प्लस 21। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, इमेज डिस्टेंस हमें पॉजिटिव मिला, तो पॉजिटिव किस में मिलता है? कॉन्वेक्स में। दैट्स वाई द पॉजिटिव इमेज फॉर कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि नेगेटिव कॉनकेव में मिलेगा, पॉजिटिव मिला मतलब कॉन्वेक्स मिरर, देन द ऑप्शन बोलेंगे हम बी। 7, ए पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इफ इमेज ऑब्टेन इज एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इसके लिए इसका डायग्राम सोचो कि कंसीडर करो कि दिस वन इज अवर मिरर और बोला हुआ है कि इट इज कॉनकेव मिरर। सपोज यहाँ पर इसका प्रिंसिपल फोकस बोल दे तो ये हो जाएगी फोकल लेंथ। अब बोला हुआ है कि पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, मतलब अगर हम बोले तो यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हमें बोला है 60 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज वहीं पर ही मिले, तो यहाँ पर ही मिले, उसका मतलब दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, के वेन एवर ऑब्जेक्ट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज इज ऑल्सो ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मीन्स जो आर हम बोलेंगे इज इक्वल टू 60 प्लस एफ बोल देंगे, एंड आर क्या होता है? 2f, तो 60 प्लस एफ, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। द ऑप्शन सी। नंबर 8, ए रे ऑफ लाइट passes through tank having liquid of refractive index 1.47, takes time t1 to pass through it, of length 2 meter, and it takes time t2 to pass the same tank filled with the refractive index 1.63। तो हमें फाइंड करना है टाइम t2 माइनस t1 का। तो आगे जो हमने इक्वेशंस यूज़ की है उसकी, कि जो हमारे आगे हमने कर दिया कि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड हमें अलग अलग इसके व्यूज़ मिलेंगे।
और इससे रिलेटेड अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो दो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हमें जहाँ पर दोनों का एज ए टाइम कुछ हमें अलग अलग दे रखा है। तो उससे रिलेटेड अगर हम इसका डायग्राम सोचें तो बोला हुआ है कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 और सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 एंड पास थ्रू द टैंक हैविंग 2 मीटर, मतलब दोनों की ऐसे डिस्टेंस हमें 2 मीटर ही दे रखा है। बस इसके लिए बोलेंगे टाइम t1, ये जो लिख रहे हैं वो टाइम t1 एंड t2 है। तो t1 t2 से रिलेटेड हमें उसका टाइम डिफरेंस चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन है वैसे तो कि ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी। देन इसको अगर हम ईटा 1 और इसको एज ए ईटा 2 ट्रीट करें देन ईटा 1 इज इक्वल टू सी अपॉन v1 बोलेंगे। देन ईटा 1 मतलब c, v1 मतलब डिस्टेंस d अपॉन टाइम t1, तो t1 तो ऊपर आएगा, देयरफॉर c t1 अपॉन d। तब हमें टाइम जो मिलेगा वो t1 इज इक्वल टू ईटा 1d अपॉन c। क्लियर? देन सिमिलरली वी कैन से कि t2 इज इक्वल टू ईटा 2d अपॉन c। तब हमें चाहिए t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 करेंगे, जस्ट कॉमन आउट d बाई c, देन इट इज ईटा 2 माइनस ईटा 1। देन डिस्टेंस 2 बोला है, स्पीड इज 3 इंटू 10⁸, ईटा 2 1.63 माइनस 1.47। पूरी कैलकुलेशन करो तो आंसर कुछ मिलेगा 0.107 10 टू द पावर -8 सेकंड। और वो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी। टेन टू द पावर -8 सेकंड मिला, तो दिस इज द ऑप्शन बी। चलो अब एज ए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी आर एफ, लैम्बडा एंड वी इन एयर, देन व्हाट इज़ द वैल्यू इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो हमने पता है कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, मतलब इन मीडियम फ्रीक्वेंसी तो एफ ही रहेगी, बट द वेवलेंथ इज लैम्बडा अपॉन न्यू एंड वेलोसिटी इज वी अपॉन न्यू। कैसे होगा? तो वी नो दैट ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी, देन व्हाट वी कैन से अबाउट द स्पीड, सी अपॉन ईटा। तो जो भी स्पीड है वो ऐसे ईटा टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। फिर वी नो दैट वी इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, देन फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, देन वेवलेंथ एंड वेलोसिटी है डायरेक्ट, इसीलिए वेवलेंथ अगर हम बोलेंगे लैम्बडा डैश तो वो भी हो जाएगा लैम्बडा अपॉन ईटा, मतलब हमारे लिए म्यू, इसको हम म्यू लिख सकते हैं। तो वो ऑप्शन है हमारे लिए सी। Number 10, a ray of light enter in glass from air. What will be the deviation angle if angle of incident is 50 degree? Take refractive index of glass is 1.5. Ray enter from glass to air. इसका मतलब अगर हम यहाँ पर ऐसा सोचें कि चलो ये कोई भी ग्लास का मीडियम और ऊपर है एयर का मीडियम, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। यहाँ से कोई रे आ रही है और बोला
ग्लास टू एयर मतलब डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहाँ पर हमें दे रखा है कि इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ 50 डिग्री, मतलब ये हमें 50 डिग्री दे रखा है। और अगर ये लाइन को मैं एज ए डायरेक्ट एक्सटेंड करूँ तो ये जो एंगल मिलेगा दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये स्ट्रेट लाइन लेकिन रे ऐसे गई है, मतलब दिस इज कॉल्ड डेविएशन एंगल। तो अगर हमें आर मिल जाए तो ये तो हमारा 50 डिग्री ही होगा, क्योंकि रे एक्सटेंड करो तो अपोजिट एंगल्स आर सेम। तो अगर हमें आर मिल जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो हमें डेविएशन एंगल मिल सकता है। तो उसके लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। अब इससे रिलेटेड अगर हम कुछ भी ऐसे, इसको हम 𝜃2 और इसको 𝜃1 एयर के लिए तो 1 ही बोल देंगे, और इसका तो है 1.5। देन यूजिंग स्नेल्स लॉ 𝜃2 sin 50 डिग्री इज इक्वल टू 𝜃1 sin r। 𝜃2 मतलब 1.5 sin 50 डिग्री, ये 1 and sin r। therefore what we can say about sin r, तो बोल सकते इट इज़ 1.5 इंटू sin 50 डिग्री। तो r मिलेगा एज ए साइन इनवर्स 1.5 एंड sin 50 डिग्री, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस है वो कुछ ऐसे टाइप के ही है। अब ये तो आर मिला हमें चाहिए डेविएशन एंगल, तो क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फिगर डेविएशन एंगल डेल्टा इज इक्वल टू, बोलेंगे हम आर माइनस 50 डिग्री, that is sin inverse 1.5 sin 50 degree minus 50 degree, and that is option D। क्वेश्चन नंबर 11। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि when an object in rarer medium is viewed from the denser medium, then तो ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम व्यूड फ्रॉम डेंसर मीडियम, हम बोलते हैं HI/HO इज इक्वल टू ईटा ऑब्जर्वर अपॉन ईटा ऑब्जेक्ट। अब बोला है ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, मतलब ईटा रेरर बोलो अपॉन ईटा ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम। तो ऐसा होगा कि ईटा व्यूड फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम। तो ये हुआ HI/HO। इसका तुम अगर आंसर लोगे तो मिलेगा हमें ग्रेटर देन 1, क्योंकि डेंसर डिवाइडेड बाय रेरर, दैट्स वाई HI ग्रेटर देन HO, दैट इज ऑप्शन बी। नंबर 12, convex lens having focal length 25 cm and concave lens having focal length 30 cm are kept in contact such a way that same principal axis, find the focal length of the combination। तो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस हमें दे रखे हैं, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होती है 1/f1 प्लस 1/f2। कॉन्वेक्स है 25 मतलब प्लस, कॉन्केव है 30 सेंटीमीटर मतलब माइनस। इसकी नेसेसरी कैलकुलेशन करो, नेसेसरी कैलकुलेशन करोगे तो जो आंसर है वो कुछ तुम्हें मिलेगा इसका
150 सेंटीमीटर। तो 150 दैट इज ऑप्शन सी। नंबर 30, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस इज 50 सेंटीमीटर, refractive index is 1.5, then find first and second focal length। तो फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंथ से रिलेटेड अगर हम बोल दें इसका, तो जस्ट रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ द फोकल लेंथ एज ए लेंस मेकर के 1/f इज इक्वल टू 𝜼2 माइनस 𝜼1 अपॉन 𝜼1 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये जो इक्वेशन हमने बोली है वो डिराइव हुई यहाँ से कि माइनस 𝜼1 अपॉन u प्लस 𝜼2 अपॉन v इज इक्वल टू 𝜼2 माइनस 𝜼1 अपॉन r। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर ले जाए तो u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन v इज इक्वल टू f बोल सकते हैं। तो अगर ये इक्वेशन को हम इग्नोर करें, इस इक्वेशन को याद करो, देन our equation like 𝜼2 upon f is equal to 𝜼2 minus 𝜼1 upon r। इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वो मिलेगा हमें r इंटू 𝜼2 अपॉन 𝜼2 माइनस 𝜼1। हमें बोला है फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंथ। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है तो इसको फर्स्ट फोकल लेंथ बोलेंगे, और यहाँ पर इमेज मिलेगी कुछ, इसको सेकंड फोकल लेंथ बोलेंगे। तो फर्स्ट के लिए नेगेटिव कंसीडर होगा, सेकंड के लिए पॉजिटिव कंसीडर होगा। अब यहाँ पर बोलेंगे हम एयर टू ग्लास जा रहा है, फर्स्ट के लिए एयर टू ग्लास, सेकंड के लिए ग्लास टू एयर। तो पहले अगर हम फर्स्ट फोकस के लिए बोले, देन f इज इक्वल टू हमारा r तो r ही रहेगा, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि माइनस, क्योंकि वो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और A2 ग्लास है इसीलिए इसको हम 𝜼2 को यहाँ पर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है वो 𝜼1 और जहाँ पर इमेज मिल रहा है मतलब 𝜼2, तो इसके लिए कंसीडर होगा 𝜼-1। तब यहाँ पर होगा कि r रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और ये 1.5 माइनस 1 माइनस तो है ही, नेसेसरी कैलकुलेशन करो, कुछ मिलेगा माइनस 100 सेंटीमीटर। और सेकंड फोकस के लिए करो तो सेकंड फोकस के लिए करेंगे तब ग्लास टू एयर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लिखना पड़ेगा, तो 𝜼r अपॉन 𝜼-1। तो ये जो वैल्यू है इसमें हम 1.5 ऐड करेंगे, लेकिन ये प्लस होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है r अपॉन 𝜼-1 की तो 100 है ही, इंटू 1.5 करेंगे, तो इंटू 1.5 करोगे तो आंसर मिलेगा 150 सेंटीमीटर। दैट इज अवर ऑप्शन ए। नंबर 14, ray of light pass through an equilateral prism such that angle of incidence equal to the angle of emergence and latter equal to 3/4 of angle of prism। डेविएशन एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जन and later angle of incident is equal to 3/4 of prism angle। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, I इज इक्वल टू ई हो जाए तब डेल्टा मिनिमम होता है, तो इट इज़ 2I इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, एंड अब 2 I का मतलब हुआ 3/4A इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, देन इट इज 3/2A इज इक्वल टू ए प्लस
delta m. Then what about the delta m? We can say 3/2a minus a. a कॉमन ले लो और ये हो गया 3/2 minus 1. तो 3/2 minus 1 मतलब 1/2 और प्रिज्म एंगल इक्विलेटर के लिए 60. दैट्स वाई इट इज़ 30 एंड दिस इज़ आवर ऑप्शन ए. 15 हमें कुछ डायग्राम दे रखा है. द डायग्राम फॉर प्लेन मिरर एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? 1 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लस मिरर. तो इससे रिलेटेड हमने पढ़ रखा है कि ये जो है वो 2 बार काम करेगा, ये 1 बार काम करेगा. कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी? 1/FL मतलब 2 बार काम करेगा तो 2/FL प्लस 1/FM. अब फोकल लेंथ फॉर द मिरर, प्लेन मिरर है इसलिए इन्फिनिटी, तो 2/FL प्लस 1/infinity. तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स दे रखा है हमें, तो 1/F इज इक्वल टू 2/20. इट इज़ 1/10. तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड दैट इज आवर ऑप्शन डी. जस्ट क्वेश्चन नंबर 16. refractive index of transparent liquid of the rod, transparent cylindrical rod is 2/√3. डायग्राम हमें दे रखा है उसका ऐसा कुछ. ये इसकी एक्सिस मान लेते हैं हम. ये यहाँ पर एंगल थीटा कुछ रेयर टू डेंसर से कहीं ना कहीं कुछ एंगल बनेगा आर, और ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब यहाँ का एंगल होगा 90 डिग्री. और पूछा है कि फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट द रे बिकम्स पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द रोड. मतलब ये कौन सा एंगल हो तो यहाँ पर ये रे पैरेलल हो जाए. तो इसके लिए यहाँ पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगा दें ऊपर के सरफेस के लिए तो बोलेंगे 𝜼2 साइन कुछ भी एंगल बोल दो यहाँ पर एज ए R1. चलो देन साइन R1 इज इक्वल टू 𝜼1 साइन 90 डिग्री. देन 𝜼2 हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सिलिंड्रिकल रॉड इज 2/√3. ये हो गया साइन R1 जो कैलकुलेट करना है. एयर के लिए 1 साइन 90 ऑल्सो 1. देन साइन R1 इज इक्वल टू √3/2. तो सोचो साइन के वैल्यू में √3/2 कहाँ पे आता है? देन √3/2 इस एंगल 60 डिग्री पर. तो R1 मिला 60. डायग्राम में से देखो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा. देन R इज इक्वल टू 90 माइनस R1 दैट इज 30 डिग्री. तो R मिला 30. अगेन यूज द स्नेल्स लॉ. 𝜼1 साइन थीटा इज इक्वल टू 𝜼2 साइन R. ये तो 1 साइन का एंगल फाइन करना है. दिस इज √3/2 एंड साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री होता है 1/2. then it is √3/4. then theta is sine inverse √3/4. सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर है 2/√3. तो यहाँ पर होगा 2/√3 इंटू 1/2. देयरफॉर साइन थीटा इज 1/√3. थीटा इज साइन इनवर्स 1/√3. तो ये होगा ऑप्शन ए. 17 नंबर. A bioconvex lens is cut such a way that
कैसे फोकल लेंथ, तो हमें कौन सा ऑप्शन सही है वो बोलना है हमारे लिए। तो जो भी हमने ऐसे क्वेश्चन में पढ़ रखा है कि अगर हम कोई भी लेंस को कट करें, ये हो गया हमारा एक्स ओ एक्स, वाई एक्सिस ऐसे वाई ओ वाई डैश, तो अगर हम इसको ऐसे एक्स में कट करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें। और उससे रिलेटेड हमें बोल रखा है कि कभी भी उसकी फोकल लेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी, मतलब इसकी फोकल लेंथ तो ऐसे ही रहेगी। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कट करें तो हर एक लेंस की फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। तब पहले एक्स ओ एक्स बोला है तो पहला ये होगा नो चेंज इन फोकल लेंथ, एंड उसके बाद होगी 2f, मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी, नंबर 18। ए लेंस इज प्लेस्ड इन बिटवीन सोर्स एंड वॉल सच ए वे दैट area of the image is on the wall of two different positions A1 and A2, then what would be the area of the source? area of the source हमें करना है। अब area of the source से रिलेटेड हमारे पास उसकी फॉर्मूला है कि मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन हम बोलते हैं तो दोनों का अलग अलग मैग्निफिकेशन से रिलेटेड बोलेंगे √m1 इंटू m2, क्योंकि जो भी एरिया मिलेगा वो एज ए लेंथ ब्रेड, तो एरियल मैग्निफिकेशन, तो लीनियर जो मैग्निफिकेशन है वो एरियल मैग्निफिकेशन का रूट लेंगे, क्योंकि एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से आता है। तो इसी से रिलेटेड अगर हम सोचें तो ऑप्शन होगा हमारा कि जो एरिया मिलेगा दैट इज़ √A1 A2, दैट इज़ ऑप्शन सी 19 नंबर। तो 19 नंबर में भी हमें कुछ ऐसे डायग्राम दे रखा है और वो डायग्राम से रिलेटेड हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। मतलब यहाँ पर अगर हम डायग्राम सोचें तो ये कुछ दे रखा है 45, यहाँ से रे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये इसका नॉर्मल होगा। तब हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तब ये जो होगा वो इसके लिए R बोलेंगे हम, और कंसीडर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एज ए ηg। देन अगर हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो डायरेक्ट 1 sin 45 इज इक्वल टू ηg साइन R। तो साइन R मिलेगा हमें कि साइन R इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन ηg। 45 की वैल्यू हमें पता है साइन में 1/√2 और उसको बोलो ηg से एज ए साइन R। अब ये पॉइंट के लिए बोले तो ये जो एंगल बनेगा वो हम बोल सकते हैं 90 - R। क्लियर? और उसमें वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, दैट मीन्स सिमिलर टू क्रिटिकल एंगल, कि ये एंगल होगा 90 - R। तो अगर हम वहाँ पर फॉर्मूला लगा दे साइन 90 - R, देन वी कैन से 1/ηg होगा, क्योंकि एयर का 1, ग्लास का 1/ηg। एंड साइन 90 - R हम बोलते हैं दिस इज cos R, इट इज़ 1/ηg। अब ये इक्वेशन को कहीं ना कहीं हमें कंपेयर करना है इसको। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा बोल दें कि ηg को सब्जेक्ट कर दे तो ये हो गया 1/cos R। इन cos को साइन के टर्म्स में लिखना है तो बोल सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज़ 1। देन
we can say eta g is equal to 1/1 minus sin square r. तो 1/1 माइनस, अब साइन की वैल्यू हमें मिली है अगर कि जो भी साइन आर है वो 1/√ईटा जी है, मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर में 1/2 ईटा जी स्क्वायर। बस अब इसको हमें सोल्व करना है। तो अगर हम इसका भी स्क्वायर कर दे, ईटा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/2 ईटा जी स्क्वायर, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, देन ईटा जी स्क्वायर 1 माइनस 1/2 ईटा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस अब इसकी नेसेसरी कैलकुलेशन करो। तो अगर हम यहाँ पर बोल दे ईटा जी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ओनली 1/2 इज इक्वल टू 1, देन ईटा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मिलेगा हमें √3/2 एंड दैट इज आवर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 के प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और हमें चाहिए फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन के लिए हमें दोनों ऐसे लेंस दे रखे, एक प्लेनो कॉन्वेक्स और दूसरा जो होगा वो हमारे लिए प्लेनो कॉनकेव बोल देंगे। तो प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ अगर हम बोल दे डायरेक्टली, देन इट इज r/μ-1, और प्लेनो कॉनकेव के लिए बोले तो डायरेक्ट -r/μ2-1। जस्ट रिफर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब इसकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ, देन 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, मतलब इसका इन्वर्स हो जाएगा। देन μ1 - 1/r माइनस μ2 - 1/r। तो ये हो जाएगा μ1 - 1 माइनस μ2 माइनस माइनस प्लस r। तो ये होगा μ1 माइनस μ2/r। दिस इज 1/f। तो फोकल लेंथ होगी f इज इक्वल टू r/μ1 माइनस μ2 एंड दिस इज आवर ऑप्शन सी। तो यहाँ तक ऐसे 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हुए। नेक्स्ट में तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे।